गरीब का जादुई पपीता। यह कहानी है पायल की, जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन दुर्गा माँ की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा में कोई भी बदलाव नहीं आया था। एक सुबह पायल माता रानी की आरती कर रही थी। मैया तुमको निश दिन धावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्म से बुरी ओम जय देगा। पायल, ओ पायल, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। पायल ने माता रानी की आरती छोड़कर अपने पति का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे साजन और रानी वहां आ गए और अपने पिता महेश से बोले, पापा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत मारेंगे। अब माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वह ना तो किसी की बात सुनेगी और ना अपने जगह से उठेगी। लगता है आज हम सबको भूखे ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर महेश दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही पायल ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते। खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा भी था खाने का डब्बा तुम दोनों के बस्ते में मिलेगा, सुनते नहीं एक बार में। बस करो पायल, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ, ये बच्चे हैं और आप 80 साल के बुढ़े, सब कुछ आपके हाथ में ही चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वा ही थी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए। भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी ना घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं ही तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। पायल गुस्से में थी, क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी के पूजा में कोई भी विघ्न पड़े उसे बर्दाश्त नहीं होता था। महेश और बच्चों को भेजने के बाद पायल ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे सुरेश भैया, रानी के पापा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। ओ महेश, उसे सांप ने काट लिया है, पता नहीं कहाँ से अचानक से खेत में आ गया। एकदम काला सा और बड़ा सा सांप था। ये क्या कह रहे हैं भैया, रानी के पापा ठीक तो हैं? कहाँ है? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पायल तुरंत जाकर माता रानी के पैर छूकर भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के पूरे शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनकर पायल पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और वह यह सुनते ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। पायल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महेश उसका साथ इस तरह छोड़कर चला जाएगा। अब उसे अपने बच्चों के साथ खुद को भी संभालना था। महेश के पास खेत के नाम पर बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वह एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब महेश की मौत हुई उस समय खेत में पपीते की फसल लगी हुई थी, लेकिन यह किस्मत का खेल ही था कि खेत में लगे सभी पपीते कीड़े लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब पायल के सामने बड़ी मुश्किल थी। यह देखकर पायल बोली, हे भगवान, सिर्फ ये एक पपीता ही ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? इसके बाद पायल उदास मन से उस पपीते को लेकर घर पहुंची। पायल अब यही सोच रही थी कि वह अब खेत में क्या बोएगी, और तो और अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। वह बैठी ही थी कि उसकी नज़र अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन
पूरा खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती। इसके बाद पायल तुरंत रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे खाली थे। महेश के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए थे। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो पायल और ना ही उसके बच्चों के खाने के लिए कुछ था, ना तो माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ था, सिवाय उस एक पपीते के जो पायल अपने खेत से लेकर आई थी। और फिर हे माता रानी, मुझ अभागन को माफ करना। सिवाय एक पपीते के अलावा मुझ अभागन के पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। पायल रोते हुए उस पपीते को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना, जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अपने बेटे की बात सुनकर पायल को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस कच्चे पपीते को बिना पकाए अपने बच्चे को कैसे खिलाए, लेकिन फिर से उसने माता रानी को नमन करके उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये पपीता थोड़ा बहुत पक गया हो जिससे मेरे बच्चे थोड़ा बहुत खा सके। इसी उम्मीद के साथ पायल ने पपीता काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वह पपीता तो खाने लायक नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस पपीते के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं रानी। ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। इसके बाद पायल माता रानी के सामने सिर झुकाए और फिर तुरंत ही उस पपीते के सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज सोने के थे। पायल ने उनमें से कुछ बीज गांव के सुनार के पास बेच दिए। उस बीज के बदले पायल को काफ़ी सारे पैसे मिले। फिर पायल ने सबसे पहले अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफ़ी सारा राशन भी खरीद कर लाई। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने सारे सोने के बीज हैं, तो हमें अब कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए भी आराम से हमेशा बैठकर खाना खा सकते हैं ना माँ? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पायल जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना सारा खेत साफ किया और फिर उन बीजों में से आधे बीजों को पूरे खेत में लगा दिया और कुछ ही दिनों में वहाँ पपीते के नए पेड़ उगाए। पायल ने उन सब की खूब सेवा की और कुछ ही महीनों में सारे पपीते के पेड़ तैयार हो गए और पुनः सब पर ढेर सारे पपीते लग गए। रानी, ले बेटा, फिलहाल ये पपीता खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीज से तैयार हुए हैं ना? तो क्या इन सारे पपीते में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। पायल की बात सुनकर रानी बहुत खुश हो गई, लेकिन वहीं पीछे खड़ा मुखिया उन सब की ये बातें सुन लेता है और अच्छा तो ये बात है, मैं भी सोचूं कि ये महेशवा की लुगाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए। जरूर कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वह सारा दिन पायल के खेत के आसपास ही घूमता रहा और शाम में पायल के चले जाने के बाद मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर पायल के खेत के सारे पपीते तोड़ लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने सबके साथ मिलकर पपीते को काटने लगा, लेकिन उनमें से एक भी पपीते में सोने के नामो निशान ही नहीं था। उधर पायल जो एक पपीता अपने घर लेकर आई थी, उसे उसने पहले की ही तरह सबसे पहले माता रानी के सामने भोग लगाया
और फिर रानी ने उसे काटा। माँ देखो, इस पपीते में भी सोने के बीज हैं। पायल की बात बिल्कुल ठीक थी। एक ही खेत से निकले पपीतों में ये अंतर और कुछ नहीं, बल्कि इंसान के अलग अलग फितरतों का नतीजा था। वहीं मुखिया बस लालची था, उसे तो बस सोना चाहिए था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिला। जबकि पायल मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही पपीते के रूप में आगे भी मिलता। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।